Assalamualaikum everybody, welcome back to Weird Boy Crypto. I hope you guys are doing okay. पैकेज हो गया, सबका पैकेज हो गया तकरीबन। काफ़ी सारी लॉन्ग जो है वो लिक्विडेट हो चुकी हैं, काफ़ी सारी शॉर्ट्स जिन्होंने ओपन करी हुई थी उनके मज़े आ गए हैं एज बिटकॉइन हैज़ क्रैश्ड वेरी बैडली। बात करेंगे आज बिटकॉइन के कुछ बेयर मार्केट फैक्ट्स के बारे में और बात करेंगे कुछ SPX और डॉलर के हवाले से कुछ थोड़ी सी और डेटा पे भी नज़र डालेंगे और बात करेंगे थोड़ा सा ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट के बारे में। मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू होगा इसका कि हुआ क्या पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर और किस किस तरीके से अभी ये मामला वर्क कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के फैक्ट्स के बारे में। बिटकॉइन के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव दैट वीकली चार्ट ओपन इन फ्रंट ऑफ अस और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी सारी मतलब काफ़ी अगर हम देखें यूट्यूब चैनल्स को तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया था एज दे आर सेइंग दैट एक कंसिस्टेंट एक हायर लोज वाला जो है वो मामला बन रहा है। तो वी आर नॉट इन अ बेयर मार्केट एंड वी माइट गो अप अगेन। हुआ क्या, उन सब का हुआ पैकेज। जब यहाँ पहुंचने के बाद से मुसलसल पिछले 1 2 3 4 5 पिछले 5 हफ्ते से जो है मुसलसल उनका होता जा रहा है पैकेज। अब हुआ क्या क्या मतलब हम कितना लोएस्ट जा सकते हैं, क्या मामला हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। वी हैव दैट बेयर फ्लैग पैटर्न। ठीक, ये एक बेयर फ्लैग पैटर्न हमारे पास मौजूद है। बेयर फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, अच्छा बुल फ्लैग, सबसे पहले बुल फ्लैग समझने। बुल फ्लैग में क्या होता है कि मार्केट ऐसे अप जाती है, ऐसे करके डाउनवर्ड प्राइस एक्शन आता है, उसके बाद मार्केट इसी के अंदर चॉप 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 करके ब्रेकआउट करती है और ये जो पोल होता है इसको हम मेजर करते हैं उठा के यहाँ पे कि मतलब किस तरीके का मामला जो है वो उसके फिर प्राइस टारगेट जो है हम मेजर करते हैं। इसी तरीके से अगर हम अभी इस वक्त हमारे पास जो बेयर फ्लैग पैटर्न है उसका हम टारगेट निकाल लेते हैं तो इसका जो टारगेट मिल रहा है वो बहुत ही खतरनाक टारगेट है। ब्रेक डाउन से हम देखते हैं इसको, लेट से तो हमारे पास ये टारगेट आता है 18,800 का। कुछ सवालिया निशान कि इतना लोग कैसे चला जाएगा, यहाँ पे तो माइकल सेलर की बाइंग है और यूं बाइंग है और वो बाइंग है और ऐसा है और वैसा है। तो भाई कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाई किया था, कुछ बड़ी वेल्स जो थी जिन्होंने यहाँ पे भी बाई किया, कुछ बड़ी वेल्स ने यहाँ पे भी बाई किया। क्या हुआ, पैकेज हुआ ना। होता क्या है कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी टू डू द डॉलर कॉस्ट एवरेज। तो जो डॉलर कॉस्ट एवरेज करके जो है वो अपनी प्राइस को डाउन कर देते हैं, एवरेज कर देते हैं उसको। तो वो एवरेज कॉस्ट प्राइस उनकी इसी के अराउंड आ जाती है करीबन। इसमें कोई वो नहीं है। दिस इज बेसिकली द पावर ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेज इन इफ यू वांट टू मेक मनी। द डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होता है और उसके लिए ये नहीं होता कि अगर आपके पास $100 पड़े तो आपको $100 से ही ट्रेड ले लें, या आपके पास $100 पड़े तो उसके बाद आपको अक्यूमुलेट करने के लिए आपके पास पैसे ही ना बचे और आप बैठ जाओ यार मैंने $100 लगाया था, मेरा तो लॉस हो गया, मेरा तो यूँ हो गया, मेरा तो वो हो गया। तो ऐसा सीन नहीं होता। आपने हमेशा बैकअप रखना चाहिए। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं ना उसके लिए भी आपको बैकअप जो है वो लाजमी चाहिए होता है। तो कुछ हमारे पास ऑन चेन डेटा भी मौजूद है, कुछ ये चीज़ें भी मौजूद हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन का मामला, बेयर मार्केट जो हम इतने दिन से चिल्ला रहे हैं कि क्यों ऐसा लगता है कि मामला खराब होंगे, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली स्ट्रक्चर खराब है इस वक्त। इस पॉइंट पे फ्रॉम 47,000 बहुत पहले हम लोगों ने ये बात करी थी कि 47,000 जब ये ब्रेक हो जाएगा ना तो ये मामला तो ऑलरेडी बहुत ख़राब हो जाएंगे और करंटली हमने ये देखा। ठीक, अच्छा क्यों ऐसा हमने कहा, देखें ये है 50 वीक मूविंग एवरेज। ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर कि इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और चीज़ों को, बड़ी पिक्चर्स को जो है ना वो एनालाइज करने की कोशिश किया करें एवरी टाइम। हुआ क्या, यहाँ से इसने ये लूज़ किया, ठीक है, डाउन आया, अगेन अब रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, अगेन केम डाउन। तो दिस इज नॉट गुड, राइट, दिस इज लिटरली नॉट गुड। क्यों ये नॉट गुड, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ व्हाई इट इज नॉट गुड। ये आ जाते हैं हम 2018 के पास। 2018 हमारे पास सबसे खतरनाक वाली बेयर मार्केट थी, मुसलसल प्राइस डाउन और पैकेज। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइसेस केम डाउन, ठीक, इसने ये जगह ब्रोक करी 50 वीकली मूविंग एवरेज, अगेन ऊपर आया, रीटेस्ट किया, देन केम डाउन अगेन, चॉप 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 एंड प्लंज्ड। हुआ क्या, मिल गया जाके 200 वीकली मूविंग एवरेज से।
तो अब मतलब क्या लगता है आपको कि मतलब ऐसा हो सकता है? और बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें यकीनन कोई शक की बात नहीं है। और इसमें मतलब मामला इसके ख़राब हो सकते हैं। और देखें अगर हम इसका अच्छा इसका ब्रेकिंग टू द अपसाइड इज़ वेरी बुलिश। अगर हम यहाँ से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 100 से ऊपर का पंप होगा, ये 150% का पंप अप्रॉक्सीमेट। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं, आपको याद होगा यकीनन कि मैंने आप लोगों को एक ही अपना टारगेट दिखाया था। ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज का टारगेट था मेरा 21,000 का, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। देखें, वाज़े पॉसिबिलिटी है कि जाए, लेकिन ऐसा मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उससे ये लगता है कि जाएगा, लेकिन नहीं भी जा सकता। ठीक है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग द मूव्स। ठीक है, अपने मूव्स को एनालाइज करना होता है कि किस टाइम पे क्या हो सकता है। कुछ आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि भाई यहाँ पे तो माइकल सेलर की बाइंग है, इलॉन मस्क की बाइंग है, वो इससे नीचे नहीं जाने देंगे। तो भाई दिस इज वे बियॉन्ड यू इमेजिन। ये इस किस्म से नहीं होता कि मतलब दो बंदों ने इस किस्म का बाय कर लिया और इसी इससे नीचे नहीं जाने देंगे। उनके पास होता है हैवी अमाउंट जिससे वो डॉलर कॉस्ट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या हो सकता है, हम इसका टारगेट इस टारगेट का कॉन्फ्रेंस हमें कहाँ से मिल जाता है कि अगर हम अपने इस पोल को लेते हैं, ठीक, इस पोल को लेके हम यहाँ से ट्रैक करके डाउन ले आते हैं इसको, तो आप देख सकते हैं कि टारगेट हमें मिलता है कोई 18,548 का। तो 18,548 का जो टारगेट मिलता है, तो क्या आर्ग्यूमेंट बनता है, भाई यहाँ से नीचे तो आपने जाने की बात ही नहीं करी, तो यहाँ से नीचे क्यों चला गया? तो मैं आपको वो भी चीज़ दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये कैपिटुलेशन विक, ये विक पड़ सकती है बिल्कुल। तो ये जो विक पड़ सकती है, तो ये विक पड़ सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मामला खराब है, कहने का मकसद ये कि मामला काफ़ी ज़्यादा खराब है। और इस वक्त हमारे पास ये कुछ सपोर्ट्स मौजूद हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। 37,000 ऑलरेडी हैज़ बिन ब्रोकन। ये 37,000 की एक अच्छी बड़ी सपोर्ट थी, 37,500 की। और अगर इससे ऊपर ये मजीद आज क्लोज है तो देयर इज चांस कि हम 38-39 को देखें, बट कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त इसका 35 से 37,500 जाना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। वी हैव एटलीस्ट करीबन एक दिन और 11 घंटे बाकी हैं, और देखते हैं किस तरीके से क्लोजिंग होती है हमारी इस वाली वीकली की। इस वीक अगर हमें थोड़ा सा क्लोज होना है तो वो 37,500 से ऊपर क्लोज होना है, तो थोड़ा बहुत बचत हो सकेगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसपीएक्स की। अच्छा जी, एसपीएक्स बड़ा खतरनाक मामला इस वक्त कर रहा है। इस वक्त क्या कर रहा है, ये 4,115 के जो इसकी मैसिव सपोर्ट है, इससे मुसलसल बाउंस कर रहा है। अभी करंट जो लास्ट बाउंस इसने किया ऑन द 4 आवर कैंडल इज 4,066 से मुसलसल बाउंस किया फर्स्ट टाइम। ये वाले बाउंस ने एक अच्छा मेजर मूव दिया हमें, और उसके बाद ये इंटरेस्ट रेट हाइक और पैकेज और सबका ही पैकेज यकीनन। एट दिस पॉइंट 6 मई क्या हुआ कि डॉलर हमारे पास जो है वो बुरी तरीके से क्रैश हुआ, चीज़ें मार्केट थोड़ी सी अप गई, हमने देखा चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई थी। तो मतलब मामला जो है वो ख़राब हुए थे। तो कह सकते हैं कि मामला इस वक्त भी ख़राब हो सकते हैं कि अगर डॉलर ने एक अच्छा बड़ा मूव देखा अगर हमने, तो मामला यकीनन ख़राब होंगे। दीज आर बेसिकली कोरिलेट टू ईच अदर। बात कर लेते हैं कुछ ऑन चेन डेटा के हवाले से। ग्लास नोट ने एक ये फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट डेली चेंज का सिस्टम दिखाया हमें। हुआ क्या, शॉर्ट स्क्वीज के टाइम पे देखें सितंबर की शॉर्ट की, सितंबर हम जैसे कि पास बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस के हमने अंदर देखा है कि सितंबर जो है वो मुसलसल जो है वो डाउन ट्रेंड में ही रहा है ऑन एवरी साइकिल। तो ये कहते हैं कि भाई फ्यूचर मार्केट्स हैव सीन अ whirlwind 24 hours flowing Fed rate hikes yesterday. Over 26,500 BTC worth of open interest was added to the market during yesterday's rally. ये 5 मई को। However, during the high sell-off today, almost all of the open interest 25,000 Bitcoin has been closed out. उनका भी पैकेज सबका। बात कर लेते हैं ग्रे स्केल के बिटकॉइन के बारे में। अच्छा, ये क्या करते हैं ग्रे स्केल बिटकॉइन, ये बेसिकली प्रीमियम सेल करते हैं। होता क्या है, ये प्रीमियम टू नेट एसेट वैल्यू है, ये NAV जो आप देख रहे हैं ना इस वक्त अपने सामने, NAV इज नेट एसेट वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू दिस गाय, देयर इज नॉट गोना बी अ बिटकॉइन ETF एनी टाइम सून बिकॉज ऑफ ऑल द फ्रॉड द मार्केट सेज सो क्लियरली विद द 26% डिस्काउंट ऑन GBTC। करंटली मेरे पास वेबसाइट जो है वो खुल नहीं रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा लैगिंग चल रही है उस वेबसाइट के अंदर। ऑल्दो ये 26% नहीं, 25% का इस वक्त जो है इसके अंदर डिस्काउंट मौजूद है करंटली। मेरे पास मैंने जो अपने पास लास्ट टाइम चार्ट देखा था, मेरे ख्याल से आज दोपहर की बात है, तो इसमें 25% तक का डिस्काउंट मौजूद है। और आगे ये कहते हैं
Grayscale just going to eat all of the Bitcoin with its management fees, maybe until some regulator pushes them to kill the trust and return the money. This is literally, अगर आप मैं एक छोटी सी बात कहूँ, ये मामला अच्छे नहीं है. ये बुल मार्केट के सिनेरियोज नहीं होते जो कहते हैं कि बुल मार्केट है. ये बुल मार्केट का ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता. तो इस चीज़ को बड़ी एहतियात इस वक्त करें. ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स मिलेंगी हमें यकीन है. थोड़ा बहुत एक स्विंग ट्रेड्स वगैरह का मामला बनेगा. तो कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि कहाँ तक, हाउ लो कैन वी कैन गो लो बिलो दैट 21,000, वी कैन ऑल्सो गो बिलो दैट 21,000. सो देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी. फैक्ट्स जो कि हमने आपको चार्ट्स में दिखाए हैं इस वक्त, वो ऐसे ही लगते हैं कि 200 वीकली मूविंग एवरेज से गले मिलने के लिए तैयार है बिटकॉइन का जो प्राइस है. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. और अगर आप ट्रेडिंग में इस किस्म की वॉलेटिलिटी में हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिस इज़ आवर डिस्कॉर्ड. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और आपने करना क्या है, जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे आपको एक VIP एक्सेस नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आप करेंगे गेट VIP पे क्लिक. तो मैं या हमारे और कोई एडमिन्स जो हैं, हमारे अजीज एडमिन्स, वो आपके साथ बातचीत में मसरूफ होकर फर्दर प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर दीजिए और अपनी दुआ में हमें याद रखिए. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.